हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एसडीटी मैथ्स की क्लास में एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.1 के ओनली 2 सम्स बचे हुए हैं, उसको हम कंप्लीट कर लें। एक तो एज से रिलेटेड क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है, और एक क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है, वो स्पीड टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड है, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि यहाँ पर हम जब कंपेयर कराएंगे तो दो वेरिएबल नहीं होंगे, एक को दूसरे से कंपेयर कराते हुए किस तरह से इक्वेशन बनाई जाती है जिससे क्वाड्रेटिक आ जाती है, और क्वाड्रेटिक क्यों बनेगी, कैसे पहचानेंगे कि क्वाड्रेटिक का है या लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है। यहाँ पर जो डेटा दिया जाता है वो किस तरह से दिया जाता है, कुछ समझ के चलते हैं। बातों को ध्यान से सुनना, आराम से तसल्ली से सुनो। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर, देखो मदर और फादर हमेशा बच्चों से बड़े ही होते हैं। मदर फादर हमेशा बड़े ही रहेंगे। कितने होंगे? 20 ईयर्स ज़्यादा होंगे या कितने भी ज़्यादा होंगे, डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे 26 ईयर्स मदर जो है रोहन से ज़्यादा एज की है, ठीक है। अब वो आगे ये कह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बार बार बोला कि जब तक वर्ड प्रोडक्ट ना आए, जब तक वर्ड स्क्वायर ना आए, तब तक हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं मानते। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स में ऐसा होता है कि उसमें सम होता है और डिफरेंस होता है। चलिए देखें, तो ये आगे कह रहे हैं द प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट वर्ड आ गया तो ये क्वाड्रेटिक को फॉर्मेट करेगा। द क्वाड्रेटिक के लिए द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। इनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो अभी का नहीं, अभी की एज प्रेजेंट एज जो भी होगी उससे 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद उनकी एज का मल्टीपल जो भी होगा वो 360 मल्टीपल के बराबर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हम क्वेश्चन के एंड से ही हम उसे लेट करना शुरू करते हैं। जो मेन बात कही है, मदर की एज नहीं मांगी। यदि रोहन की एज आ जाएगी तो उसकी एज में 26 ऐड कर देंगे तो मदर की एज हो जाएगी। मदर फादर हमेशा बड़े ही होते हैं। चलिए अब हमने शुरुआत करी, जब सॉल्व स्टार्ट करेंगे तो हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम लेट क्या करें, रोहन की प्रेजेंट एज लेट करते हैं। तो हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर्स, और मदर जो है वो 26 ओल्डर है, पहले से पता है। सो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर की जो एज होगी वो होगी वो x + 26, उससे x + 26 ईयर्स। बात यहाँ खत्म नहीं हो रही। अब वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 ईयर्स फ्रॉम 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अभी से 3 साल बाद जो रोहन होगा वो हो जाएगा रोहन हो जाएगा अब x + 3 ईयर्स, और जो मदर थी नहीं है, मदर की जो एज है वो x + 26 में भी हम 3 ऐड करा देंगे। मतलब x में भी देखो 3 ऐड कराए तो x + 26 में भी कराएगा, तो ये जो जाके है 26 + 3, ये हो जाएगा टोटल 29। रोहन हो गया x + 3। जैसे मान लो रोहन 15 साल का था तो 3 ईयर्स ऐड कर दो तो रोहन 18 का हो गया, और मदर 26 की थी और 3 ऐड कर दे तो 29 होगी। मदर 26 की थी तो, जबकि वो x + 26 है, रोहन से भी ज़्यादा है। यदि हमने लेट कर लिया है, जब 15 साल का था तो 18 का हो जाएगा, 26 की तो 29 होगी। चलो अब क्या हुआ, इन 3 ईयर फ्रॉम नाउ वाली एज का प्रोडक्ट दिया है उन्होंने। अब इस केस में देयर प्रोडक्ट विल बी, प्रोडक्ट होगा किस का, 3 साल बाद वाली एज x + 3 और ये नई वाली एज x + 29। इनका प्रोडक्ट इन्होंने खुद ने दे रखा है 360। अब हम अपना आगे का मामला प्रोडक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो अब आप प्रोडक्ट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपकी क्वाड्रेटिक आराम से बन जाएगी। और जो प्रोडक्ट करेंगे तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट करने के बाद आ रहा है।
जब इसकी अपन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट करने पे क्या होगा, जब x का x से प्रोडक्ट होगा तो x की पावर 2, आपको पता है x का 29 से भी होगा तो 29x, कोई दिक्कत नहीं। x का 3 का x से 3x और 3 का 29 से भी होगा, जब 29 से होगा 29 3 का 87 होता है। 360 सामने इक्वल है तो इसको क्वाड्रेटिक प्रॉपर बनाएं, x की पावर 2, 29 और 3 कितने हो गए 32x और 87 वहाँ था ही, हम इस 360 को उधर ले गए माइनस में। 360 को उधर ले जाने के बाद में, क्योंकि उन्होंने बोला था ना प्रोडक्ट विल बी 360, और अब क्या क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 32x और माइनस में, क्योंकि 360 पड़ा है 87 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 273, अपन सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं 273। जब 273 आएगा तो 273 के हम फैक्टर करते हैं और फिर इसके मिडिल स्प्लिट बताते हैं। तो मिडिल स्प्लिट मैं तो आपको पूरे आंसर के साथ में दे रहा हूँ ना, तो हम तो 273 के रकम फैक्टर कर लेते हैं, तो 3 से कराते हैं, 3 9 जा 3 1 जा, ठीक है। अब 3 से नहीं जा रहा, तो जब 3 से नहीं जाए तो 5 से भी नहीं जा रहा, हम प्राइम देखते हैं ना डिवाइड करने के लिए। 2 प्राइम होता है, 2 से नहीं होता तो 3 से, 3 से नहीं होता तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से, नहीं तो 11 से, 13 से आगे। तो हमने 7 से किया तो 7 से जा रहा है, 7 में जा 7 और 2 बच गया ना, 21 हो गया 3 से, 7 3 जा और यह फैक्टर आए 3 7 और 13, तो हमें चाहिए 32। तो 32 कैसे आएगा, 32 ऐसे आएगा, एक्चुअल में क्या ये सब्ट्रैक्ट करने से आएगा, एक बड़ा नंबर एक छोटे नंबर से आएगा। अब हम 3 7 को लेते हैं तो 21 और 13 ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे तो 32 आ नहीं रहा, लेकिन यदि हम 3 को 13 के संग पेयर ले रहे हैं तो आता है 39 और 39 माइनस 7 कर देंगे तो 39 में 7 किया तो 32 आराम से आ जाएगा। ये पेयर बना बना के देखने पड़ते हैं, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आ जाएंगे। मतलब वर्ड प्रॉब्लम बनाना, इक्वेशन बनाना एक अलग बात है, लेकिन जब आप चालू करेंगे ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइज बना बना के तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब देखा हमने 32 को यहाँ रख दिया, लाने के लिए 39x को पहले रख दिया, 7x को बाद में रख दिया, 273 हो गया। अब हम इनमें कॉमन निकाल रहे हैं तो x बाहर और एक x यहाँ अंदर, 39 यहाँ कर दो तो बैलेंस बराबर होगा। इसको हम कॉपी कर दिया करते हैं, जैसा मैंने सबको पहले ही सिखा रखा है, इसको कॉपी कर दिया करो। कॉपी करने से यदि आपका पहला ब्रैकेट सही है तो नेक्स्ट वाला भी बिल्कुल इक्वलाइज आएगा और हिसाब बराबर हो जाएगा। अब आप कुछ मत करो, x तो है, माइनस का 7 ले लो और 7 का 39 से करने पे आपने देखा था ना 273 है, तो वही बैलेंसिंग हो जाएगी, हिसाब बराबर x प्लस 39 x माइनस 7। मुझे तो ये वाला ब्रैकेट नेगेटिव आता दिख रहा है, इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो रोहन है वो 7 ईयर के आ रहे हैं यहाँ पर। यहीं पे दिखा देता हूँ मैं, जब आप x प्लस 39 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस का 39 आ रहा है, इसको तो हम रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन जो x माइनस 7 का ब्रैकेट है ना प्लस 7 आए, तो ये जो रोहन बाबू हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे थे वो 7 ईयर्स के हैं, है ना। और जो उनकी मदर x प्लस 26 की हैं वो आप 7x प्लस 26 वो भी होंगी, तो 7 में आप 26 जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा। 26 और 7 जोड़ेंगे तो आप देख लेना ये टोटल 33 जाके बैठेगा, तो मदर उनकी 33 ईयर की है। वैसे मैंने बोला कि दूसरा वाला जो आंसर होता है नेगेटिव वाला भी वो शायद उसके में सेंटर आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, मदर जो है 33 ईयर्स की है। ये फाइनल आंसर मैं दे रहा हूँ। तो रोहन की जो एज है वो 7 ईयर है और जो मदर है ये हमारा रोहन है, तो ये उनकी मदर है 33 की, है ना। अच्छा, ये तो बात हुई इसकी, ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट। चलो अब लगे हाथ इस क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके लिए आपको कुछ जानकारी रखनी है। जैसे आप ये थोड़ा सोचें एक बात को, कोई भी ट्रेन अपनी स्पीड को डिक्रीज करके जितने टाइम पर उसको पहुंचना है उससे वो लेट होगी ना। स्पीड, नॉर्मल स्पीड जो भी हो, यूनिफॉर्म स्पीड जो भी हो, रेगुलर उसको जिस टाइम पर पहुंचना होता है, तो एवरी ट्रेन अपनी एक एवरेज स्पीड दी हुई होती है कि आपको इसके हिसाब से चलना है, ठीक है। अब स्पीड को डिक्रीज करेंगे तो वो लेट होगी ना, तो टाइम उसका बढ़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन दूसरे भी आते हैं कि जब स्पीड को इंक्रीज कर दिया जाता है, कभी कभी ट्रेन लेट हो जाती है, लेकिन अपन ये कहते हैं ना ट्रेन में बैठे बैठे अरे नहीं साहब स्पीड अच्छी है शायद कवर कर लेगी, लेट जरूर चलिए 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, लेकिन कवर कर लेगी। ये जो वर्ड है ना कवर कर लेगी, कवर करने का मतलब है अपनी स्पीड को बढ़ा के इंक्रीज कर लेगी और टाइम को एडजस्ट कर लेगी।
अब स्पीड बढ़ाने से टाइम कम हो जाता है और स्पीड को कम करने से टाइम बढ़ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब आप समझना दोनों का रिलेशन कैसे अपन निकाल के चलेंगे, समझना बात। अब एक कह रहे हैं एक ट्रेन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस टू 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो तो हमारे पास 480 किलोमीटर है, इसको तो अपन साइड में कर लेते हैं, ये जरूरी बात है। इसको हमने ट्रेन को इतना किलोमीटर तो चलना चाहिए यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड कोई भी होगी उसे हम एक्स ले लेंगे। इफ स्पीड हैड बीन डिक्रीज कितनी 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। देखो स्पीड कम हो रही है और टाइम जो है 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, वो कह रहे हैं 3 आवर्स मोर। तो जो उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर कम कर दी, कोई बात नहीं, और टाइम बढ़ गया, ठीक है कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। दो केस बनाएंगे, वो कह रहे हैं कवर द सेम डिस्टेंस बी मीट फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की स्पीड निकालनी, तो डिस्टेंस गिवन है और क्या क्या है अपन सब लिखना शुरू करते हैं। तो देखना जरा समझना। तो अपन जब शुरुआत कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए, तो हम तो इसको कह सकते हैं साहब ये तो है गिवन, अपन लेट करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब वो ट्रेन की स्पीड कैसी है, तो यूनिफॉर्म स्पीड को लेट करना है ना, तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है x किलोमीटर पर आवर। अब ये बात ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर के अंदर दो चीजें छुपी होती हैं, डिस्टेंस भी होती है और कितने टाइम में उस डिस्टेंस को कवर किया होता है, मतलब किलोमीटर भी होता है और आवर भी होते हैं, ये वाली बात आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़े। अब वो कह रहे हैं जो स्पीड है वो लेस कर दी गई है, दूसरी स्पीड है। अब हम इसको लिख सकते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो डिक्रीज स्पीड है हमारी उसको हम लेट कर रहे हैं x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। जो डिक्रीज स्पीड है उसको हमने कम कर दिया, यहाँ पे कम कितना उन्होंने बोला 8 किलोमीटर कम। तो इसके दो केस बनेंगे, दो केस बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, आपको पता हो शायद, पता ही है सबको, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो हमारी फिक्स है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बनाना है ना वो टाइम के लिए बनाना है, तो टाइम को ऊपर ले जाते हैं और डिस्टेंस के नीचे स्पीड आ जाती है। और स्पीड हमारे पास दो तरह की है, एक बार है हमारी स्पीड x और एक है x माइनस 8। हमने क्या करा, इसके दो केस ऐसे बनाए। एक केस बन रहा है t1 जिसमें डिस्टेंस 480 थी लेकिन उसकी स्पीड x ही रहती है, रोजाना वो इसी से चलती है। लेकिन जो जब स्पीड को कम किया गया तब टाइम दूसरा आ गया t2, टाइम 1 है ये पूरा, चाहे मैं पूरा लिख देता हूँ, एक टाइम 1 है, मैं t1 t2 लिख देता हूँ, ठीक है, रेगुलर में मैं ये लिखता हूँ टाइम 1 टाइम 2 t1 t2 लिख देते हैं। तो ऊपर भी स्पीड वही है, डिस्टेंस तो वही है 480 और स्पीड अब की बार जो है x माइनस 8 हो गई है। तो अब आप ये गौर करना कि इसमें टाइम कितना लगता था, इसमें टाइम कितना लगता था। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे ही आपको पता चल जाएगा। इस 480 की जो डिस्टेंस है ना, इसको मान लो कवर करने में उसको 7 आवर लगते हो, तो इसको करने में जब स्पीड कम हो गई तो 7 + 3 10 आवर लगेंगे। वो कह रहे हैं ना 3 ईयर मोर टू कवर। जब स्पीड कम कर दी गई तो इतना टाइम जो है 3 आवर्स ज़्यादा हो गया। 7 तो लगते थे उसको रेगुलर जाती थी। तो अब आज क्या है, जब उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई तो वो ज़्यादा स्पीड जो है कम हो गई तो टाइम जो है बढ़ जाएगा, तो टाइम जो है 10 आवर हो जाएगा। इससे मतलब 3 आवर्स ज़्यादा हैं, मतलब टाइम 2 में समय ज़्यादा है। ये T2 है, ये T1 है। अब हम T2 में से टाइम 2 मतलब 10 में से 7 को लेस करेंगे तो 3 आवर के इक्वल हो जाएगा। ये मतलब है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं T2 की वैल्यू में से T1 माइनस करूंगा, तब मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 आवर्स। अब आप कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है साहब, ऐसा इसलिए हो रहा है उसमें टाइम ज़्यादा है क्योंकि स्पीड कम है ना। अब आप मान लो उल्टा होता, यहाँ पर मैं x + 8 कर देता, तब मैं T1 में से माइनस करता, इसकी स्पीड बढ़ गई तो उसमें टाइम कम है, इसमें टाइम ज़्यादा है। यही ध्यान रखना, जब स्पीड जो है कम करेंगे, आप तो यही कॉन्सेप्ट याद रखो दिमाग में, जब स्पीड जो है हम कम किया करेंगे। उन्होंने बोला क्वेश्चन में स्पीड जो है डिक्रीज हो रही है तो T2 माइनस
T1 करना, इंक्रीज हो रही है तो T1 माइनस T2 करना। अब तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लो। तो T2 की वैल्यू है 480 अपॉन x माइनस 8 और T1 की है वो है 480 अपॉन x। टोटल है 3 आवर, ये टाइम है जो इसको बैलेंस कर रहा है। मतलब 10 इधर से 10 माइनस 7 करेगा 3 ही आएगा बैलेंस कराने के लिए। ठीक है, अब एक काम और किया करना कि इस 480 में बार बार आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। मैं तो आपको पूरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं केवल आपको क्वाड्रेटिक बना के तो दे नहीं रहा, पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं आपको। भले ही बुक में उन्होंने बोला क्वाड्रेटिक बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कह के नहीं आता कि केवल एग्जाम में किसी क्वेश्चन को 4 मार्क में दे दिया तो इतना बड़ा क्वेश्चन वो 1 या 2 नंबर में तो देने वाले नहीं है। प्रॉब्लम जब बड़ी आती है तो 3 to 4 मार्क्स में आती है, 4 से ऊपर अपने सिलेबस में आता नहीं है। 4 मार्क्स सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क का 4 मार्क का ही आता है। मैं आपको पूरा सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो आप वो भी सीख लें हमेशा के लिए कि 480 ऊपर कॉमन है तो ऊपर कर लो बाहर, इसको जो है अपन बाहर कर लेंगे। बाहर करने पर आपको जो कैलकुलेशन होगी वो करने में बहुत आसानी होगी। कैसी होगी? 480 कॉमन ले लिया और ये बन गया 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब हम इस कैलकुलेशन को वहाँ ऊपर ले जा रहे हैं आपको पूरा आंसर दिखाने के लिए। जब पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो आप ये देखेंगे इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें आसानी हो जाएगी आंसर देने में। क्या आंसर देने में? ज़रा देखें, अब ये जो इक्वेशन है वो यहाँ पे मैं ले जा रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ दिख जाएगा आराम से। अब एक काम करते हैं, हमने 480 को यहाँ बाहर ही ले लिया। अब अंदर का एलसीएम का मामला जो है वो कितना आएगा आपको दिख रहा होगा, एक ब्रैकेट x माइनस 8 का और एक x का है, एक ब्रैकेट x माइनस 8 का और एक x का है। ठीक है, जब x माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो x जाएगा इधर, बीच में माइनस लगा लो, ये x से कराएंगे तो x माइनस 8 जाएगा उधर। समझ गए बात को? जब ऐसा होता है ना, अलग अलग नंबर होते हैं, जब मल्टीपल तो 3 इधर जाता है 2 जाता है, पता है आप लोग समझदार हो, आप नहीं हो तब भी मैंने मान लिया है। अब इतनी दूर आप लोग बैठे हो, घर पे पढ़ रहे हो, हम आपको समझदार मान की तो करा रहे हैं। समझदार लोग ही तो लिंक ओपन करके यूट्यूब पे जाके पढ़ाई करते हैं, इनको नहीं खोलना होता, वो तो नहीं खोलेंगे तो नहीं ओपन करेंगे तो नहीं देखेंगे नहीं ना। समझदार ही लोग खोलते हैं, भले ही ग्रुप के अंदर मटेरियल आ गया है और वो पढ़ाई करने वाले ही पढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो आप लोग जब पढ़ रहे हैं सब लोग, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप समझदार ही हैं और हाँ हाँ है समझदार, तारीफ हो रही आज आप लोगों की। सुनिए, अब क्या हुआ, हमने ब्रैकेट खोलने के बाद में एलसीएम ले लिया, x उधर गया x माइनस 8। अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो आप ये समझ लेना कि x जो है नेगेटिव आ जाएगा और 8 ना पॉजिटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत। और नीचे का मामला प्रोडक्ट में जाएगा, नीचे का मामला जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा x स्क्वायर 8x। बताओ, मैंने ऐसा पहले नहीं किया था क्योंकि मुझे एलसीएम दिखाना था। x से x हटा देना, ये 8 बच जाएगा लेकिन वो पॉजिटिव का बचेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने T2 में से T1 को सब्ट्रैक्ट किया था, हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि T2 में से T1 माइनस करते वक्त कब, जब स्पीड डिक्रीज करनी है, टाइम ज़्यादा हो, मोर आए टाइम और स्पीड आए लेस। जब उल्टा क्वेश्चन कर दो, इसी क्वेश्चन को पलट दो, यहाँ हो जाए कि स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर मोर तो टाइम आ जाएगा लेस, तो इतना टाइम कम लगता है। ठीक है ना, ऐसी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अब ये 3 हो गया। अब एक काम और कर लो कि 480 का 8 से होगा प्रोडक्ट, और ये जो है ना दोनों, ये मल्टीपल में 3 के पास जाएंगे। तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए यहाँ पर कि 480 का तो साहब हमारा 480 का तो 8 से प्रोडक्ट होने वाला है और 3 से प्रोडक्ट होने वाला है x स्क्वायर का और 8x का। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 48 से 480 से 3 जो है डिवाइड में ले जाके हम काट सकते हैं, आराम से काट सकते हैं, कटेगा वो, आप आराम से देखो काट सकते हो, तो थोड़ा नंबर छोटा हो जाएगा। तो 3 को मैं डिवाइड में ले जाता हूँ, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और छोटा मैं बना देता हूँ आपके लिए। हम x माइनस 8 को इंटू 8 को तो यहाँ रखते हैं, 3 को हम डिवाइड में ले जाते हैं, और x स्क्वायर माइनस 8x इसका तो कोई काम ही नहीं है मल्टीपल वगैरह करने में, इसको यहीं काट लेते हैं। तो इससे जब काटेंगे ना तो आप देखोगे, आपको जब नहीं दिख रहा हो तो आप काट सकते हैं, आपको 16 का टेबल आता हो तो हम जब काटें ये 16 आ जाएगा, और ये आप काट सकते हैं 3 1 18 हो गया, फिर 6 जैसे आप लोग करते हैं तो 160 और बचेगा और 8 बचेगा, और इसका इससे प्रोडक्ट करके हमें क्वाड्रेटिक बनाते हैं।
अब क्वाड्रेटिक बनेगी, बड़ा सा नंबर आएगा और बड़े से नंबर के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो जाएंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने से पहले हम इसको नंबर के मल्टीपल करने पड़ेंगे, तो मल्टीपल हम कर लेते हैं, 0 लगा दो, 8 6 48 का 8 ले लो, 4 कैरी दे दो, 8 1 8, 8 और 4 ये 12, तो टोटल जाके ये उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। 1280 मतलब 1280 के हमें करने पड़ेंगे फैक्टर। अब कुछ लोग कहते हैं साहब बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं तो हमारे हमसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होते नहीं हैं। आपको तो पता है, आपको प्रैक्टिस करते करते इतनी बार याद हो गए हैं कौन कौन से फैक्टर हो जाते हैं याद प्रैक्टिस करने से। लेकिन इसके लिए क्या करें, इसके लिए कभी कभी अपन फॉर्मूला मेथड लगाते हैं। तो मैं आपको बहुत जल्दी फॉर्मूला मेथड उससे पहले एक ट्रिक दे रहा हूँ, लेकिन अभी तो मैं आपको स्प्लिट करके ही दिखा रहा हूँ। 1280 के हम फैक्टर कर लेते हैं और फैक्टर करने के बाद आंसर आ जाएगा। देखो ज़रा, अब जब इसके फैक्टर करें तो ये पता चला कि 1280 जो है उसके अंदर 2 की पावर 8 आ रहा है और 5 आ रहा है। ये फैक्टर बने तो जो फैक्टर बन के आए वो आए 40 और 32। 40 में से 32 जाएगा तो 1280 हो जाएगा। फैक्टर करने के बाद जो x - 40 के ब्रैकेट से 40 जा जाएगी इसकी स्पीड, और जो डिग्री स्पीड है वो 32 आएगी, वो नेगेटिव में उसे रिजेक्ट कर देंगे तो x की वैल्यू 40 होगी। लेकिन इस 1280 के फैक्टर क्या हुए, कैसे हुए, वो भी मैं अभी आपको इसको इरेज करके दिखाता हूँ। मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे, खाली जगह है। अब मैं आपको बता दूँ, आपको एज वाले में कोई दिक्कत नहीं है। एज कभी कभी इंक्रीज और डिक्रीज में हम दिखा सकते हैं, कोई किससे बड़ा और छोटा हो सकता है, उनके प्रोडक्ट करके इक्वेशन बन जाती है। रोहन जो है 7 ईयर का आया था, मदर जो है 33 की आई। स्पीड में ये ध्यान रखना, जब स्पीड लेस हो और टाइम बढ़ रहा तो T2 - T1, और जब स्पीड अभी ज़्यादा है यहाँ पे कम है तो यहाँ जब इंक्रीज होगी तब T1 - T2 करेंगे। ये बात तो इतनी थी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बहुत जल्दी आपको फॉर्मूला मेथड दे रहा हूँ, तब आपको इसकी भी समस्या खत्म हो जाएगी। लोगों को बड़े नंबर का स्प्लिटिंग नहीं आता है तो अभी आप इसको नोट कर लें। नोट कर लिया है तो मैं इसके आपको स्प्लिट और बता देता हूँ, ये मैंने कैसे लिखे हैं, ठीक है ना। तो इतना हो गया है तो आप देखें, इसको मैं नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके वीडियो। ग्रुप में तो स्क्रीनशॉट आ गया है। अब देखें, आंसर तो आ गया है, लेकिन मैं आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म दिखा रहा हूँ। बड़े नंबर के कैसे करते हैं। जो 1280 है जिसके अब आप फैक्टर चालू करेंगे तो 2 6 4 0, फिर 2 से करेंगे तो 320, 2 से करेंगे तो 160, फिर 2 से करेंगे तो 80, फिर 2 से करेंगे तो 40, 2 से करेंगे तो 20, 2 से करेंगे तो 10 और 2 और एक 5। जैसा मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो 2 की पावर जो है हमारे पास 8 आ गई और एक 5 आ गया। तो ये 2 के जो ये फॉर्मेट हैं 8 वाले, वो हमने ऐसे जमाए हैं कि जो गैप हो वो दोनों के बीच में 8 ला रही है 8x। तो हमने ऐसे काम किया, मल्टीपल करना चालू किया। 2 to the 4 8 16, और ये जो है हमारा 1 2 3 4 5, ये 5 जो है वो 32 बनाते हैं, ठीक है ना। और 32 बनाने के बाद 32 ये आ गया और एक 2 को यहाँ दे दें हम, तो ये हो रहा है 8 5 40, और 32 और 40 का कॉम्बिनेशन ये रहता है कि दोनों के बीच का गैप 8 है। दोबारा समझना, 1 2 3 4 5, तो 5 को तो हमने कर दिया ऊपर, 5 फैक्टर ये बना लिए अलग से, तो वो तो बना है 32। उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है बार बार कि किन से इनका गैप 8 आ जाए, एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर। तो 40 और मैंने आपको जो लिखे थे वो ये लिखे थे 40x प्लस का 32x 120। फिर आपको बाकी की कहानी आपको वहाँ आगे पता है, ये बन रहा है। और x - 40 होने की वजह से आप ये देखेंगे 32 बराबर 0, x - 40, और 40 को हमने नेगेटिव करना है, और x + 32 x = 40 आ जाएगी। एक ये माइनस का 32 आने की वजह से वो रिजेक्ट हो जाएगी, और x = 40 जो है किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, और डिग्री कम की गई स्पीड है, 8 कम करेंगे 32 की आएगी। तो वैसे 40 आंसर है जैसा मैंने आपको दिया है, इसको नोट कर लें। इससे आपकी एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 दोनों ही विद एग्जाम्पल वगैरह सब कंप्लीट हो गई है। अब नए स्तर पे काम करेंगे, और वर्ड प्रॉब्लम इस बार कम करनी है इस चैप्टर के अंदर। तो क्या है, कौन सी है, वो मैं ज़रूर कराऊंगा, लेकिन किस टाइप का क्वेश्चन आपको इस साल मिलेगा वो भी मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन वो इस
देते हैं इस चैप्टर के अंदर। कितना ही पढ़ लो इसके अंदर, लेकिन क्या आता है इसके अंदर वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा नेक्स्ट क्लास के लिए। इतना नोट करें, फिर मुझे होमवर्क भी साथ साथ भेजें।